बच्चों, तो कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसे चली है और सारी चीजें कैसे चल रहा है, जरा कमेंट करिएगा। सब बढ़िया है तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। आज के लेक्चर में हम सारी चीज आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, क्या क्या हमको डिस्कस करना है। तो लेक्चर नंबर ये बता देते हैं, हमारा 4th है और आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाता है अपना लेक्चर। और माय नेम इज पंकज कश्यप और आपका ये प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, तो चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में चलता है इस सीरीज। और ये सेशन जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आज के लेक्चर में हम पहले लेक्चर में क्या देखते हैं। कल के लेक्चर में जरा हमको कमेंट करिएगा, कल के लेक्चर में क्या क्या हम डिस्कस किए थे। कल के लेक्चर में टेस्ट क्रॉस डिस्कस कर लिए थे। टेस्ट क्रॉस मोस्टली सारा चीज कवर कर दिए थे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो प्रभावी लक्षण का क्या करना, जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप क्या करना, पता करना, उसे टेस्ट क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस में हम देख लिए थे, 2-3 केस देख लिए थे। उसमें आपको पहले केस में क्या कराए थे, तो पहले केस में जैसे कि कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, उससे क्रॉस कराया गया था। सेकेंड केस में क्या कराए थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी था, उससे क्रॉस कराए थे। मतलब कि ये आपको पता है कि टेस्ट क्रॉस में प्रभावी लक्षण को ही क्या किया गया था, उसको टेस्ट क्रॉस में अलग जो बौने पौधे हैं, जो बौने ट्रेट हैं, उससे कराया गया था। किससे, तो लंबे वाले पौधे को। ये पता है, सारा चीज क्लियर हो गया। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। अब यहां पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या पढ़ना है। एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस, समझ में आ रहा है, क्लियर हो जाएगा कि नहीं। एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस। अब एक्सेप्शन क्या है, इसके अपवाद क्या है, क्या, तो प्रभावी लक्षण के अपवाद। समझ में आ रहा है, सारी चीज क्लियर हो रही है। अब सर इसको हमको बता दीजिए, तो सारे चीज क्लियर किया जाएगा। सारी चीज यहाँ पर एक एक चीज आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शन में क्या आता है, 2 एक्सेप्शन आते हैं। जैसे कि आपको पढ़े हैं कि कभी ना कभी तो सुने होंगे, कभी ना कभी क्या तो आप सुने ही होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड क्या है भाई, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, समझ में आ रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कि अपूर्ण प्रभाविता। क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। और यहां पर स्वप्रभाविता, प्रभाविता। अभी समझ में आ रहा है भाई, क्लियर हो रही है। यदि क्लियर हुई तो सारे चीज कमेंट कर देना। लाइक करने में क्या जाता है भाई, लाइक करो, बढ़िया लगे तो लाइक भी कर दो। तो चलो अब यहाँ पर मस्ती भी किया जाएगा, हाँ उसको ध्यान। यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको बताइए जरा। तो आपको पता है कि डोमिनेंस में क्या था, डोमिनेंस में तो डोमिनेंस के जो F1 जनरेशन थे, F1 जनरेशन में क्या था कि केवल एक क्या प्रभावी लक्षण, जो एक लक्षण था वो क्या हो रहा था, एक्सप्रेस हो रहा था। तो उससे क्या बोला गया, प्रभाविता का नियम। क्या बोला गया, प्रभाविता का नियम। ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस कवर कर लेना। अब यहाँ पर टॉपिक हमको कुछ नहीं डालना है, आप लोग इसको जरा क्या करना है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉपिक डाल देना। चलिए टॉपिक हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, बढ़िया तरीके से इसको
देखा जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता, ये तो समझ में आ गया। इसके बारे में हम और डिटेल में डिप में बताएंगे, लेकिन ये आपको पता है या नहीं पता है, जानते हैं या नहीं जानते हैं, सारे बच्चे जरा कमेंट करना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता किसमें है, कहाँ देखा जाता है, किस प्लांट में देखा जाता है। तो यहाँ पर एक प्लांट देता है, क्या देता है, तो मिराबिलिस जलापा और एंटीरहियम। तो फर्स्ट लिख देते हैं एंटीरहियम। एंटीरहियम आपके प्लांट में, एंटीरहियम क्या, एंटीरहियम प्लांट, एंटीरहियम प्लांट, या इसे किस नाम से जाना जाता है, स्नैप ड्रैगन, क्या, स्नैप ड्रैगन, या डॉग प्लांट, क्या, डॉग प्लांट। समझ में आ रहा है, ये आपको पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछा भी है। और सेकंड प्लांट क्या है भाई, सेकंड प्लांट, तो सेकंड प्लांट आपको पता है कि ये प्लांट हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बस हम इसको आपको बता देते हैं कि जानकारी के लिए कि हाँ ये हो सकता है कि, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि 20% एनसीईआरटी से बाहर से आ रहा है, तो मतलब कहीं हो सकता है इसे पूछ सके, तो इसलिए आपको ये बता दिया जाता है। मिराबिलिस जलापा का नाम क्या, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, यानी मिराबिलिस जलापा का नाम क्या है, एक और भी नाम है मिराबिलिस जलापा का, आपको पता नहीं है। इसे 4 o'clock के नाम से जाना जाता है, 4 o'clock, 4 o'clock प्लांट। समझ में आ रहा है, मिराबिलिस जलापा प्लांट या 4 o'clock प्लांट, ये दोनों नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है। अब ये मत कहना कि सर इसको हिंदी में बताइए, अरे ये हिंदी में ही है, समझ में आ रहा है। अभी जितना हो गया, आगे हम देख ले। अभी आगे क्या देखे सर, तो आगे हमको जरा बताइए, तो इसमें क्या करते हैं, मिराबिलिस जलापा और एंटीरहियम प्लांट, ये याद रखना, ये प्लांट है, कोई ये जानवर नहीं है। स्नैप ड्रैगन लिखा है तो मतलब कि स्नैप ड्रैगन क्या है सर, तो ये तो जानवर कैसे हो गया, स्नैप ड्रैगन में कैसे, बाबू मेरे समझ लेना कि ये स्नैप ड्रैगन क्या है, एक प्लांट का नाम है, ये कोई ये स्नैप ड्रैगन वो वाला नहीं है, समझ आ रहा है, नहीं तो मार मार कर दें सुझा देंगे। अब यहां पर ये देखना, इसमें क्या लिया गया था कि इसमें एकदम प्योर, क्या लिया गया था, प्योर एकदम ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग रेड फ्लावर लिया गया था। कौन सा, तो रेड फ्लावर दिया है मेरे बाबू, दिया है, जरा ध्यान से वहां पर देखना, जिसे कैपिटल आर से क्या किया गया था, रिप्रेजेंट कर दिया गया था। फिर दूसरा क्या दिया था भाई, दूसरा क्या दिया था, दूसरा तो यहां पर क्या दिया गया था, प्योर व्हाइट फ्लावर, प्योर ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर दिया गया था, क्या, व्हाइट फ्लावर दिया गया था। समझ में आ रहा है, व्हाइट फ्लावर दिया गया था, उसे स्मॉल आर से क्या किया गया था, रिप्रेजेंट कर दिया गया था। जैसे तुम लोग हो, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे पिताजी मार 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 कर तुमको क्या करते, सुझा देते हैं, कहते हैं कि अभी वो कहेंगे कि तुमको ये नहीं जाना है यहाँ पर, तुमको तुम्हारा हिम्मत नहीं कि पिताजी के सामने बोल दो, पिताजी के सामने बोले मार लतिया मार लात लात, तो ठीक कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही होगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर तो सर ये ले ली, लेकिन होगा क्या, अब यहाँ पर ये देखना है हमको, तो यहाँ पर क्या करा दो कि पेरेंट क्या है, पेरेंट का, ये पेरेंट का है, पेरेंट क्या है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर पहले हमने इसको पढ़ा था, क्या है, कैरेक्टर, पेरेंट कैरेक्टर है, समझ आ रहा, पेरेंट की लक्षण है। अब यहाँ पर ले लिया हम, कैपिटल आर को भी सर ले लिए और स्मॉल आर को भी ले लिए। अब पता है ये क्या है, एकदम रेड है, एकदम व्हाइट है। अब यहाँ पर जब क्या किया गया, इनमें गेमेट बनेगा तो कौन सा बनेगा भाई, जरा बताना, इसमें कौन सा गेमेट बनेगा, तो एक ही टाइप का गेमेट बनेगा, कोई अलग तो बनेगा नहीं, एक ही टाइप का गेमेट बनेगा। तो यहाँ पर जब गेमेट बना तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो प्लांट हुए, अब लोग हुआ क्या, इस प्लांट में आना चाहिए पिताजी का लक्षण आना चाहिए या मम्मी का आना चाहिए, इनमें किसी का नहीं आया। इसमें क्या आया,
ये सब पिंकिश हो गए, सब क्या हो गए, पिंक पिंक हो गए, सब पिंकिश हो गए, क्या हो गए, सब पिंक हो गए। हाँ, सब पिंक पिंक निकले, मतलब कि अपना और मम्मी का दोनों का छोड़कर सब क्या हो गया, दूसरा का हो गया। अब इनमें क्या कराया गया, इन प्लांट में क्या किया गया, सेल्फिंग कराया गया। सेल्फिंग, सेल्फिंग जब कराया गया तो सेल्फिंग कराया गया तो क्या मिला, तो यहां पर ये तो F2 जनरेशन नहीं है, जो यहाँ पर क्या होंगे, पैतृक दोनों लक्षण आएंगे। यहाँ पर F1 दोनों है, F1 जनरेशन है, जनरेशन लिख दे, ठीक है, F1 जनरेशन, आप तो समझिए जरूर। यहाँ पर क्या किया गया, फिर से ये कराया गया, क्या कराया गया, तो इनमें सेल्फिंग करा दिया गया, स्मॉल r, यहाँ पर सेल्फिंग कराया गया। सेल्फिंग कराया गया तो क्या मिला भाई, सेल्फिंग कराने के बाद यहां पर मिला हमको जो क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये था कौन सा, तो F2 जनरेशन, क्या था, तो F2 जनरेशन, F2 जनरेशन था। F2 जनरेशन में सारे के सारे अब अलग अलग हो गए। अब देखो यहां पर हुआ क्या, कि यहां पर देखो ये पेरेंट का ये क्या हुआ, कैरेक्टर शो हुआ, ये भी पेरेंट का ही है। अब ये क्या हुआ, दो क्या हुए, कि दो फिर पिंकी साइड, तो यहां पर यही है क्या, कि अगर इसकी फिनोटाइप पूछेगा, फिनोटाइप, अगर फिनोटाइप पूछेगा तो फिनोटाइप क्या होगा, 1:2:1, यही ना होगा फिनोटाइप। अगर इसको जीनोटाइप पूछ रहा है, जीनोटाइप पूछ रहा है, तो जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप भी क्या होगा, यही होगा, क्या जीनोटाइप लिख दे, जीनोटाइप। अब सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको नहीं आएगा, तुम गधे ही हो, है ना, तुम गधे ही हो, इसीलिए नहीं आ रहा है। अबे तेरी, अभी समझ में आएगा। हम डोमिनेंस में देखे थे, तो डोमिनेंस में क्या हुआ था, कि डोमिनेंस में F1 जनरेशन में क्या था, जो पिताजी का कैरेक्टर था, माने थे जो पिताजी का कैरेक्टर था वो शो हुआ था, उसे हम प्रभावी बोले थे, प्रभाविता का नियम उसमें दिए थे, वो प्रभावी था। ये क्या है, ये क्या है, डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, क्या है वो, उसमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर शो हुआ था, ये क्या है, डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन है सर, तो इसीलिए क्या हुआ, कि यहां पर जब क्रॉस हुआ तो यहां पर नहीं पेरेंट का, दोनों में से किसी का कैरेक्टर शो नहीं हुआ। F1 जनरेशन में क्या हुआ, कि किसी का कैरेक्टर शो नहीं हुआ, मतलब किसी का लक्षण नहीं आया, इसीलिए इसे अप्रभाविता बोला जाता है। अपूर्ण प्रभाविता क्या बोला जाता है, अपूर्ण प्रभाविता। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम लोग इसकी डेफिनेशन ये कर लो। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, प्रभाविता का एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन में, क्या F1 जनरेशन में इसमें कोई पैतृक लक्षण क्या नहीं होता, शो नहीं होता, डू नॉट शो एनी पेरेंटल ट्रेट इन F1 जनरेशन, क्या कोई पैतृक लक्षण F1 जनरेशन में शो नहीं करता, तो इसे ही क्या बोला जाता, अपूर्ण प्रभाविता। अब फिर देखो यहां पर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यहां पर F2 जनरेशन में फिर क्या हुए, दोनों लक्षण आ गए, दोनों लक्षण। अब दोनों लक्षण आए तो यहां पर ये ध्यान देना है कि इसकी फिनोटाइप इसकी जीनोटाइप क्या है, इक्वल है। लेकिन आपको वहां पे दिखाए थे कि डोमिनेंस में क्या था, कि इसकी फिनोटाइप क्या थी, 3:1 थी, यहां पे इसकी फिनोटाइप क्या है, 1:2:1 था, और जीनोटाइप भी क्या होगा, 1:2:1 ही होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें, मेरी बातें क्लियर हो रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, तब तक हम हो गया, हो गया। अब यहां पर ये याद रखना कि यहां पर इसके जो F1 जनरेशन थे, F1 जनरेशन में क्या है, सारे के सारे पिंक आए, ये क्या है, ये सब पिंक है, ये पिंक है, पिंक है,
ये क्या है, व्हाइट फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर। ये क्या है भाई, ये रेड फ्लावर है। क्या है, रेड फ्लावर है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि F2 जनरेशन में फिर से क्या हुए, दोनों पैतृक लक्षण आ गए। अब आए तो आए क्यों सर, इस पर तो ही मामला फंस रहा है। आए तो आए क्यों, तो क्या होता है जब गैमेट बनते हैं, जब गैमेट बनते हैं, मान लो कि गैमेट बनेगा, इसमें गैमेट बनेगा ना, इसमें दो टाइप का ही तो गैमेट बनेगा, एक कैपिटल आर वाला बनेगा, एक स्मॉल आर वाला बनेगा ना। तो जब गैमेट बनते हैं तो इसकी ब्लेंडिंग नहीं होती, इसकी मिक्सिंग नहीं होती, ये ब्लेंडिंग नहीं करते अपने आप को, ये मिक्स नहीं करते। इसीलिए क्या हुआ, फिर से F2 जनरेशन में फिर से क्या हुआ कि दोनों पैतृक लक्षण आ गए। दोनों क्या हुए, दोनों पैतृक लक्षण आ गए। अब इससे क्या बोला जाता, अभी यहां पर इतना तो समझ में आ गया। युग्मक शुद्धता का नियम में बता देंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसमें बता देंगे, वही होता है। अब ये सारी चीज हो गया, कंप्लीट हुआ कि नहीं, होता किसमें है, एंटीराइयम प्लांट, मिराबिलिस जलापा। एंटीराइयम प्लांट को क्या बोला जाता है, स्नेप ड्रैगन या डॉग प्लांट। मिराबिलिस जलापा प्लांट को क्या बोला जाता है, तो 4 ओ क्लब प्लांट। ये पूछ सकता है 4 ओ क्लब प्लांट किसे कहा जाता है, तो ये याद। चलो एवियो ब्लड ग्रुप देख लिया जाए, ओके ठीक है। और एवियो ब्लड ग्रुप, अब कोडोमिनेंस, ठीक है चलो कोडोमिनेंस, अरे तेरी डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, समझ में आ रहा है। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं बचेगा। बस यहां पर केवल देख समझते रहना है। अभी कोडोमिनेंस भाई होता किसमें है सर, जरा हमको ये बताइए, कोडोमिनेंस होता किसमें है, कोडोमिनेंस किसमें होता है सर, तो कोडोमिनेंस एवियो ब्लड ग्रुप में होता है। तुम लोग को पता है कि नहीं, जरा ये हमको बताना है। एवियो ब्लड ग्रुप सब क्या होता है, जरा हमको ये बताइए तुम लोग को। एवियो ब्लड ग्रुप, एवियो ब्लड ग्रुप। अब जरा हमको बताना किसका किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये अभी कमेंट कर देना। अब एक चीज है, तो आपको पहले पता होगा या नहीं होगा, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग एकदम बेकार, तुम लोग को पढ़ने वढ़ने के लिए अभी थोड़ी सी ये है, तो अभी पढ़ो उसको जरा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए काल कोरेंस, कोडोमिनेंस मत याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस काल कोरेंस। अब यहाँ पर ये चीज हो गया काल कोरेंस द्वारा, अभी हमारे एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, बट बताने के लिए था, बता दिए। अब एवियो ब्लड ग्रुप हो गया। अब यहां पर क्या होता है, तो इसमें आई जीन इसको नियंत्रित करते हैं। क्या होते हैं, कोडोमिनेंस में आई जीन क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं, इसको नियंत्रित कौन करते हैं, तो आई जीन नियंत्रित करते हैं। कौन, आई जीन। ये आई जीन आपको, अरे तेरी हो गया ना, ओके। आई जीन कैसे कैसे काम करता है, क्या होता है, अब क्या करता है, क्या शुगर बनाता है, क्या नहीं करता, वो सारी चीज हम देखेंगे। अभी थमो जरा, वेट करो। अब आइजिन होता है, आइजिन तो जान ली कि एवियो ब्लड ग्रुप को जो नियंत्रित करता है वो कौन सा जीन है, तो आइजिन है। एवियो ब्लड ग्रुप को कौन नियंत्रित करता है, तो आइजिन नियंत्रित करता है। ये मत लिख देना कि यहां पर लिखे तो सारे चीज, आइजिन नियंत्रित करता है। अब आइजिन क्या होता है कि ये शुगर बनाता है, क्या करता है, शुगर बनाता है। आप पढ़े हो तो जो एक जीन के, पिछले में पढ़े हो तो एक जीन के कितने रूप, 2 रूप। एक जीन के कितने ट्रेट, तो 2। एक जीन के कितने एलील, पता है ना। तो इसको कौन जीन नियंत्रित करता है, आई जीन। इसमें कितने प्रकार के, 3 प्रकार के क्या होते हैं, 3 टाइप के क्या होते हैं, 3 अलग अलग टाइप के एलील होते हैं। जैसे कि उसमें क्या था कि उसमें था एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, सॉरी एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी, 2 ही था। इसमें क्या होता है जरा, तो यहां पर एक आई ए, आई बी, और तीसरा क्या होता है I0 या स्मॉल आई। ये 3 टाइप के क्या होते हैं, ये 3 टाइप के, 3 टाइप के क्या होते हैं, अलेल होते हैं। ये पता होगा बच्चों सबको, सारी चीज को अभी ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं, जरा हमको बताना
कि कोडोमिनेंस किसमें देखा जाता है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में। एबीओ ब्लड ग्रुप को नियंत्रित कौन करता है, तो आई जीन से नियंत्रित करते हैं। आई जीन। अब तुम लोग को ये पता है आई जीन में एक जीन के दो रूप थे, दो डिफरेंट टाइप थे। इसके क्या है, इसके 3 डिफरेंट टाइप है। कितने, 3 डिफरेंट टाइप। अब यहां पर देखना, यहां पर जो आई ए है, क्या है, आई ए, आई बी, ये क्या करते हैं, ये शुगर बनाते हैं। क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये शुगर के ही तो पॉलीमर होते हैं। ब्लड ग्रुप हमारा क्या होता है, केमिकली शुगर का ही पॉलीमर होता है। क्या होता है, शुगर का पॉलीमर होता है। केमिकली क्या होता है, शुगर का पॉलीमर होता है। पता है ना क्या होता है केमिकल, लिख देते हैं, केमिकली शुगर पॉलीमर। ये क्या होते हैं, केमिकली शुगर के पॉलीमर्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के ये शुगर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, शर्करा यानी शुगर क्या करते हैं, बनाते हैं। अबे तेरी खत्म हो गया, बनाते हैं। ये शुगर क्या करते हैं, बनाते हैं। ये शुगर बनाते हैं, बट ये आपको I0 आई स्मॉल आई, ये क्या करते हैं, ये शुगर नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, ये शुगर नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ये शुगर क्या करते हैं, ये शुगर नहीं बनाते हैं। I0 का मतलब ही क्या है कि ये डोमिनेटिंग नहीं है, ये रिसेसिव है। ये क्या है, रिसेसिव है, रिसेसिव, रिसेसिव। रिसेसिव ये क्या है, डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेटिंग है। अब ये सर इतना कंप्लीटली समझ में तो आ ही गया होगा। अब ये आई जीन होता है, इसमें आई जीन होता है। आई जीन क्या होता है भाई, ये 3 टाइप के होते हैं। इसका 3 अलग अलग फॉर्म होता है, 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप होते हैं, अलग अलग। ये इसके कितने, आई जीन के 3 अलग अलग रूप होते हैं। ये समझ में आ गया। आई ए, आई बी, ये क्या होते हैं कि ये शर्करा बनाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आई ए क्या करते हैं, अलग प्रकार का शर्करा बनाता है, अलग डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप क्या करता है, शुगर फॉर्म करता है, शुगर फॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप शुगर फॉर्म। ये क्या करता है, ये भी अलग प्रकार का शर्करा बनाता है, अलग प्रकार का शुगर, अबे शुगर बनाते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बच्चों, जरा हमको ये समझा देना, क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस कर देना, थंबनेल कर देना, हाँ सब समझ में आ रहा है। हम अभी ये आपको रिकॉर्डेड आपके पास क्लास जा रहा है, तो ये मत रखिएगा कि हाँ, बस हम आपको चाहते हैं कि जितना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें, क्योंकि आपकी जो जर्नी है, ये जर्नी है जो आप इस जर्नी में मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को आपको कामयाब हो जाए। आपकी जर्नी, आपकी मेहनत आपके लिए, आप जो ये पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़िया तरीके से, तो हम इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो इसको जरा समझ में आ जाना। ये कोडोमिनेंस किसमें देखा जाए, एबीओ ब्लड ग्रुप में। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, केमिकली शुगर के पॉलीमर होते हैं, ये पता ही। ये एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन नियंत्रित करता है, तो आई जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आई जीन क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं, कंट्रोल। आई जीन नियंत्रित करते हैं, ये याद रखना। आई जीन नियंत्रित करते हैं, कहां से कभी कभी होता है बच्चे बोल। अब आई जीन के कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। आई ए, आई बी, I0, आई या स्मॉल आई। आई ए अलग प्रकार का शुगर बनाता है, आई बी शुगर अलग प्रकार का, और I0 कोई शुगर नहीं बनाता। ये बेसिकली ये शुगर बनाते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया।
यहां पर आओ जरा, ये हो गया ना। अब यहां पर आओ, अब एक हम ले लेते हैं क्या, यहां पर आई ए हो गया, आई। अभी यहां पर हम ले लेंगे तो ये तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, बट ये हमको कमेंट कर देना ये कि सर इसको बताने से पहले कुछ और, तो हम हो गया तो मिटा दे, कमेंट कर देना सारा चीज जहां सर हो रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही, इसको मिटा दे, शायद में इसको ही मिटा देते हैं, अभी इसको काम नहीं। अब ये बताना है इसके फिनोटाइप कितने होते हैं, जीनोटाइप कितने होते हैं, क्या फिनोटाइप कितने होते हैं और जीनोटाइप कितने होते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप जीनोटाइप कितने होते हैं। तो मेरे ये याद रखना, आंडू पांडू मेरे सारे याद रखना अंडर पंटर, कि जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप हैं उतनी इसकी फिनोटाइप हो जाएगी। ए ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ये जितने ब्लड ग्रुप है इसके उतने क्या हो जाएंगे, फिनोटाइप हो जाएंगे। मतलब कि ब्लड ग्रुप जितना होगा, ब्लड ग्रुप जितना होगा वो सारा से क्या हो जाएगा, उतना फिनोटाइप है। जीनोटाइप सर क्या है, अब देखो एक आई ए होगा, मतलब एक शुद्ध अवस्था में क्या होगा, आई ए। जीनोटाइप क्या बताता है, जरा हमको बताना। तो यही तो बताता है कि उसके उसकी जो प्योरिटी है, कौन प्योर एकदम हाइब्रिड है, कौन प्योर है और कौन हाइब्रिड है, यही ना बताता है। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, शुद्ध अवस्था में, प्योर अवस्था में ही केवल। यहाँ पर अब देखो ए हाइब्रिड अवस्था में आई ए, और आई जीरो लिखो या आई स्मॉल आई लिखो, हो गया ना। यहाँ पर बी में भी वही होगा सर, बी में भी वही होगा, ये भी शुद्ध अवस्था में होगा और हाइब्रिड अवस्था दोनों में होगा, आई जीरो या स्मॉल आई। ये केवल क्या होगा, ये केवल शुद्ध अवस्था में ही होगा, क्या होगा, ये केवल आई ए आई बी, ये केवल शुद्ध अवस्था में होगा। अब ये क्या है, ये भी केवल शुद्ध अवस्था में आई जीरो या यहाँ पर आई जीरो या आई जीरो होगा ना। अब इसकी काउंट करो तो जरा, फिनोटाइप ये एक ही है भाई, ये दोनों क्या है, एक ही है, ये याद रखना, ये एक ही है। 1 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 पूछेगा जीनोटाइप कितने होंगे, तो 6 जीनोटाइप होंगे। फिनोटाइप कितने होंगे, तो 4 फिनोटाइप होंगे। क्लियर हो गया, सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं, डाउट अभी भी है, कोई डाउट है कि यहां पर इसकी जितने ब्लड ग्रुप होंगे उतनी इसकी फिनोटाइप होगी, और इसकी इस ब्लड ग्रुप की एक क्या होगी, प्योर अवस्था होगी, एक प्योर और एक हाइब्रिड होगा। क्या होगा, एक हाइब्रिड में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक प्योर में भी करेगा ना, ये बी भी करेगा एक्सप्रेस, प्योर में करेगा और हाइब्रिड में करेगा, ये भी प्योर में करेगा, प्योर में। अब यहां पर ये ध्यान देना, ये तुमको इसीलिए अब ये तुमको दिखाई दे रहा ना, ये दिखाई दे रहा ना। अब ये जो दिखाई दे रहा है तुमको कि यहां पर तो सर जीनोटाइप, इसकी फिनोटाइप क्या है भी वही है। मतलब कि इसके जो F1 जनरेशन है, इसकी F1 जनरेशन में क्या आया है सर, इसके F1 जनरेशन में दोनों पैतृक लक्षण आ गए हैं, इसके F1 जनरेशन में दोनों पैतृक लक्षण आ गए हैं। दोनों पैतृक लक्षण आ जाने का मतलब क्या है कि फादर का भी कैरेक्टर और मदर का भी कैरेक्टर आ गया है, साथ साथ आया है। इसे ही क्या बोला जाता, कोडोमिनेंस। ये क्या है, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म का भी ये एग्जांपल है, समझ में आ रहा है। मल्टीपल एलेलिज्म
का भी एग्जाम्पल है। बहु हो गया, समझ में आ रहा है। मल्टीपल अलेलिज्म का क्या है, एग्जाम्पल है। ये क्लियर हो रही है, जरा हमको ये बताना, समझ में आ रहा है। ओके सर, सारा चीज तो समझ में आ ही गया, अब क्या बताना है। अब थोड़ी सी इसके बारे में हम क्रॉस करके दिखा दें, क्रॉस करके दिखा दे कैसे कैसे आया है, ये भी दिखाना है ना। तो जरा हम यहीं पे दिखा देते हैं, यहीं पे यहां पर देखो, यहां पर क्या ले लिया हम, शुद्ध अवस्था में क्या ले लिया, आई ए आई, शुद्ध अवस्था में आई बी हो गया। एक ही प्रकार का इसमें क्या निकलेगा, इसमें भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, आई ए आई बी बनेगा ना, आई ए आई बी। मतलब इसकी F1 जनरेशन में क्या आया था, इसकी F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में दोनों बोथ पेरेंटल ट्रेट आर एक्सप्रेस F1 जनरेशन में क्या, दोनों पैतृक लक्षण ने क्या किया, अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। इसे ही तो कोडोमिनेंस बोला जाता है, इसे ही मल्टीपल अलेलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मल्टीपल अलेलिज्म इसे बोला जाता है। ये अब यहाँ पर इतना तो हो गया, हम जरा मिटा दें। ओके, समझ में आया होगा। फिनोटाइप इसकी क्या होगी, जितने ब्लड ग्रुप होंगे उतनी क्या होगी, फिनोटाइप होगी। और जीनोटाइप क्या होगी, जीनोटाइप ये शुद्ध अवस्था में भी आएगा और हाइब्रिड अवस्था में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये क्या करेगा, ये भी शुद्ध अवस्था में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और अशुद्ध अवस्था में भी अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को शो कराएगा। यहां पर एबीओ क्या होगा, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, यही आपको देखना था। यहीं पर कोडोमिनेंस क्या है आपकी दिखी जाती है, यही कोडोमिनेंस होता है। ये क्या होता है कि दोनों पैतृक लक्षण क्या होते हैं, F1 जनरेशन में आ जाते हैं। अब देखो मिटा दे जरा, यहां पे ये समझ में आ जाएगा। मिटा दे, समझ में आ रहा है। ओके चलो, यहां पर हम बता दें, यहां पर डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट और या कोडोमिनेंस, समझ में आ रहा है। डोमिनेंस समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब यहां पर देखो, डोमिनेंस में क्या था, डोमिनेंस में तो F1 पीढ़ी में क्या था, F1 जेनरेशन में, F1 जेनरेशन में केवल एक ही क्या, पेरेंटल ट्रेट या पैतृक लक्षण, ट्रेट आया था। केवल एक ही पेरेंटल ट्रेट क्या हुआ था, एक्सप्रेस हुआ था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था, F1 पीढ़ी में कोई पैतृक लक्षण, पैतृक ट्रेट क्या नहीं होता, शो नहीं हुआ था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं हुआ किया था, अपने आप को क्या नहीं किया था, एक्सप्रेस। यहां पर आपको पता है कोडोमिनेंस के F1 जेनरेशन में
दोनों पैतृक लक्षण क्या हुए, अपने आप को एक्सप्रेस किए, अपने आप को क्या किए, एक्सप्रेस किए। तो ये तो समझ में आ गया कि डोमिनेंस में क्या होता है। डोमिनेंस के F1 पीढ़ी में क्या होना, एक पेरेंटल ट्रेट का, एक पैतृक लक्षण का क्या होना, प्रकट होना, एक पैतृक लक्षण का क्या होना, दिखाई देना, उसे डोमिनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में एक पैतृक लक्षण का क्या होना, शो होना, यानी वन पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस F1 जनरेशन। क्या, F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंटल ट्रेट का एक्सप्रेस होना क्या कहलाता है, डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, F1 पीढ़ी में कोई पैतृक लक्षण का, F1 पीढ़ी में कोई पैतृक लक्षण का एक्सप्रेस न होना, एक पैतृक लक्षण नहीं दिखाई देना, उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। कंप्लीट को डोमिनेंस क्या होता है, तो F1 जनरेशन में दोनों पैतृक लक्षण का एक्सप्रेस होना, दोनों पैतृक लक्षण का दिखाई देना क्या कहलाता है, कोडोमिनेंस। पता चल गया, ये समझ में आ गया, ओके। अभी इसको मिटा दे, चलो यहां पर मिटा दे। वीडियो को तो पॉज कर ही लिए होगे, ऐसा कोई नहीं है कि जो वीडियो को पॉज नहीं किया होगा, अगर नहीं किया हो तो बैक कर लेना। अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेते हैं। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, पृथक्करण का नियम। क्या ना, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम समझ में आ रहा है। अब देखो F1 जनरेशन में क्या हुआ था, F1 जनरेशन में डोमिनेंस में क्या हुआ था, तो एक पेरेंटल क्या होना, एक पेरेंटल ट्रेट शो हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही ना हुआ था। यहां पर F1 जनरेशन में क्या हुआ था, कोई पेरेंटल ट्रेट नहीं आया था। क्या आया था, एकदम पिंक आया था। क्या आया था, ये क्या था, एकदम टॉल था, टॉल, ये पिंक। और इसके कोडोमिनेंस के F1 जनरेशन में क्या हुआ था, तो दोनों पैतृक लक्षण क्या हुए थे, तो IB दोनों पैतृक लक्षण क्या हुए थे, एक्सप्रेस अपने आप को किए थे। वही देखो F2 जनरेशन में जाकर देख लो, F2 जनरेशन में यहां पर क्या आया था, दोनों पैतृक लक्षण क्या हुआ था, दोनों पैतृक लक्षण क्या हुए थे, आ गए थे। देख लो, तुम ही अपने आप से देख लो, दोनों पैतृक लक्षण यहां पर भी आए, यहां पर भी क्या हुए, अरे भैया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर देखो दोनों पैतृक लक्षण क्या हुए, शो हुए। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी F2 जनरेशन में, यहाँ पर तो इसको नहीं लिया जाएगा, बस इसको लिख दिए ऐसे, लेकिन यहाँ पर IB यही ना होगा। अब देखो इसके F2 जनरेशन में क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में दोनों पैतृक लक्षण का फिर से आ गए। क्यों आ गए भाई, कोई तो कारण हुआ होगा, इसलिए आए कि यहां पर जो गेमेट बना था, गेमेट क्या हुआ था, गेमेट का मिश्रण या ब्लेंडिंग नहीं हुआ था। गेमेट का मिश्रण या ब्लेंडिंग नहीं हुआ था। जब कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, मान लो कि ये यहां पर बना था,
यहाँ पर एक ही तो प्लांट बना था, एक प्लांट बना था, तो वहां पर फिर उसको सेल्फ क्रॉसिंग कराया गया। उसमें कोई गैमेट की मिक्सिंग हुई थी, इस गैमेट की इससे मिक्सिंग हुई थी, ये मिक्स किया था इसमें, ये वाला नहीं किया था। इसीलिए क्या हुआ, फिर से दोनों पैतृक लक्षण क्या हुए, आ गए। फिर से दोनों पैतृक लक्षण क्या हुए, आ गए। इसीलिए क्या बोला जाता है, यहां पर लिख दे F2 पीढ़ी में किसके, तो इसके F2 पीढ़ी में दोनों पैतृक लक्षण का एक्सप्रेस होना, दोनों पेरेंटल ट्रेट का क्या होना, एक्सप्रेस होना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से, या इसमें जब युग्मक बना ना, तो इसकी मिक्सिंग नहीं हुई, ब्लेंडिंग नहीं हुई, इसकी मिक्सिंग नहीं हुई। फिर से इसीलिए क्या हुआ, जब ब्लेंडिंग नहीं हुई ना, जब युग्मक बनते समय इसकी ब्लेंडिंग नहीं हुई, अब ये युग्मक बन रहा है तो ये अलग टी बना है, ये अलग टी बना है, तो इसकी ब्लेंडिंग नहीं हुई। इसीलिए फिर क्या हुआ, F2 जनरेशन में दोनों पैतृक लक्षण आ गए। इसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता, शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, समझ में आ रहा है। इसे शुद्धता का नियम, इसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ये सर्वमान्य है, क्या है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या है, सार्वजनिक मान्य है, यूनिवर्सली क्या है, मान्य है। अब मान लो कि हम यूनिवर्सली बोल दिए मान्य है, मतलब सर्व जगत मान्य है, तो ये क्यों मान्य है, ये किसी तो रीजन होगा, इसलिए मान्य है कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के विरुद्ध कोई अपवाद ही नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के विरुद्ध कोई अपवाद नहीं है। इसलिए क्या है, ये सार्वजनिक मान्य है, ये क्या है, यूनिवर्सली क्या है, वैलिड है। और ये लॉ ऑफ पृथक्करण के नियम से भी जाना जाता है। जब इसमें गैमेट बनता है तो कोई गैमेट की मिक्सिंग ब्लेंडिंग नहीं होती, इसीलिए फिर से क्या होते हैं, F2 जनरेशन में दोनों पैतृक लक्षण आ जाते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गधो, समझ में आ रहा है मेरे अंटर पंटर वंटर क्लियर हो रहा है कि नहीं, जरा हमको कमेंट करना भाई, हम केवल कहेंगे कमेंट ही करना, तुमको बढ़िया लगे तो उसको लाइक भी कर देना। चलो इतना तो हो गया। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा, तुम लोग को इससे बेनिफिट हो रहा होगा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर देना। समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।